तंत्रिका? इंग्लिश में क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यानी जब हम कोई भी चीज, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें से हमने एक भी चीज हटा दी तो क्या हो जाएगा? पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सीपीयू है। सीपीयू अगर हमने हटा दिया तो काम होएगा? ठीक है। इसी तरह से हमारी शरीर के अंदर भी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। और हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करके रखता है, हमारी बॉडी का जो सीपीयू है वो कौन है? ब्रेन है। ठीक है। कौन है? ब्रेन। सिस्टम पता चल गया? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तंत्रिका तंत्र से क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्यकर्ता कौन है? ब्रेन। ठीक है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, यानी श्वसन हो गया, पाचन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सारा किसके अंदर होता है? तंत्रिका तंत्र के अंदर। ठीक है। जो कंट्रोल करके रखते हैं इन चीजों को। ठीक है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को नर्वस सिस्टम या फिर हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। क्या क्या कंट्रोल होता है? जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन क्रिया, श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है। हार्ट हो गया, यह सब कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का मेन भाग होता है ब्रेन। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। उसके बाद ब्रेन जो है, ब्रेन हमारा कौन सी हड्डी के अंदर रहता है? उस हड्डी को हम बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। ब्रेन किस हड्डी में रहता है? क्रेनियम हड्डी में। ब्रेन की रक्षा कौन करती है? क्रेनियम नाम की हड्डी। यानी कि 8 हड्डियां मिलकर क्रेनियम नाम की हड्डी बनाती है। 8 हड्डियों का ग्रुप क्या बनाता है? क्रेनियम हड्डी बनाता है। ठीक है। हमारा ब्रेन कौन सी हड्डी में रहता है? क्रेनियम नाम की हड्डी में।
हमारा किस में रहता है ब्रेन? क्रेनियम नाम की हड्डी में। क्रेनियम नाम की हड्डी से ब्रेन डायरेक्ट टच ना हो, उसके अंदर एक थैली होती है, वो थैली का नाम होता है मेनिंजाइटिस। यानी कि इस हड्डी के अंदर से उसके अंदर एक क्या होती है, थैली होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। इसको हम बोलते हैं मेनिंजॉइंट। मेनिंजॉइंट। क्या करता है ये? क्रेनियम नाम की हड्डी से ब्रेन हमारा डायरेक्ट टच ना हो, तो इस थैली को, जो पतली झिल्ली होती है, इस थैली के अंदर हमारा ब्रेन रहता है, ताकि ब्रेन डायरेक्ट अगर इस हड्डी से टच होएगा तो ब्रेन में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारे आते हैं बाल, ठीक है। बाल के बाद आती है हमारी क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी के बाद आती है एक थैली, एक पतली झिल्ली, जिसे हम मेनिंजॉइंट कहते हैं। इसी मेनिंजॉइंट नाम की थैली के अंदर ही हमारा क्या रहता है? ब्रेन रहता है। वजन कितना होता है ब्रेन का? ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है। क्रेनियम हड्डी से ब्रेन डायरेक्ट टच ना हो, किस थैली के अंदर रहता है ब्रेन? मेनिंजॉइंट थैली में। ठीक है। और जो क्रेनियम नाम की हड्डी है वो कितनी हड्डियों के समूह से बनी है? 8। ये प्लास्टिक सामान होती है, याद रह जाएंगे। बाल के अंदर क्रेनियम हड्डी, उसके अंदर फिर एक पतली झिल्ली जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और इसी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है। उसके बाद ब्रेन ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्वेश्चन लिखो। ब्रेन की रक्षा कौन करता है? लाइन लिखवानी जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारा टेस्ट लेते हैं तब तुम भूल जाते हो। ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्रेनियम हड्डी। यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है सिर पे, तो उस चोट को क्रेनियम हड्डी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मेनिंजाइटिस डिस्टर्ब हुआ तो क्या हो जाएगी? मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। यानी ब्रेन, अगर हमारे सिर पे चोट लगती है, क्रेनियम हड्डी तो उसे बर्दाश्त कर लेगी, ठीक भी हो जाएगी चोट। ठीक है। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस डिस्टर्ब हुआ तो क्या, कौन सी बीमारी हो जाएगी? मेनिंजाइटिस नाम की। आप ये लाइन लिखना चाहते हो तो लिख भी लो।
डिस्टर्ब मतलब चोट लगी, और चोट वो ज्यादा गहरी लगी, मेनिंजाइटिस के ऊपर लगी तो होएगा अपने को मेनिंजाइटिस, ठीक है। ठीक है, ब्रेन किसका बना होता है? ब्रेन किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका मुख्य भाग क्या है? ब्रेन। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का, या फिर मुख्य भाग भी क्या है? ब्रेन होता है। इस तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। यह कहाँ पे मिलती है? ब्रेन में। इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम नहीं होता तो कोशिका विभाजन भी नहीं होता। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारा ब्रेन जो है वो 90% न्यूरॉन से बन के मिला है, और 10% किससे बना है? 10% किससे बना है? 90% न्यूरॉन और 10% गिलियल सेल। नब्बे % न्यूरॉन के अंदर क्या है? सेंट्रोसोम नहीं होते, जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। और 10% गिलियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, जिसके अंदर कोशिका विभाजन होता है। 10% गिलियल सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम जाएंगे वहां कोशिका विभाजन होएगा ही होएगा, ठीक है। और कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाए, यानी बहुत ज्यादा तेजी से हो जाए, तो क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति की पहली स्टेज में ही, ब्रेन ट्यूमर की पहली स्टेज में व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ब्रेन था, ब्रेन के अंदर क्या थी? वो मेनिंजाइटिस के थैली के अंदर रहता है, उसके बाद क्रेनियम हड्डी के अंदर रहता है, उसके बाद ब्रेन डायरेक्ट, ब्रेन जो हमारे से डायरेक्ट टच नहीं होता, जो संदेश ले जाने का काम कौन करता है? वो करता है सोडियम। उस खाली जगह पे क्या भरा रहता है? सोडियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट बने होते हैं, इन जॉइंट को बोलते हैं रेशेदार जॉइंट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स जॉइंट, ठीक है। जो क्या करते हैं? सोडियम से हमारा संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक एक्सोन, मतलब कि जो एक से दूसरे पे जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। न्यूरॉन जो एक से दूसरे के अंदर जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। इसकी लाइन ऐसे लिखनी है आपने, न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा या सिरा जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। न्यूरॉन सेल का
लास्ट हिस्सा या सिरा। एक्सोन कहते हैं, AXON, ठीक है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा या सिरा जिससे वो जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोन। एक एक्सोन कहता है दूसरे एक्सोन से डायरेक्ट टच नहीं होता, उसके अंदर क्या भरा रहता है? सोडियम, जो क्या करता है? हमारे सिग्नल या मैसेज ले जाने का काम करता है। ये भी आप लिख लेना कि हमारे सिग्नल या मैसेज ले जाने का काम ब्रेन में कौन करता है? सोडियम। सिग्नल या मैसेज हमारे ब्रेन तक कौन लेके जाता है? सोडियम। सोडियम को लिखते हैं Na। ठीक है, आगे चले। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन? कितने होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क में कितने प्रकार के होता है? अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? 3। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है जो मस्तिष्क को घेर के रखता है, वो होता है 66%, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क और सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। कितना भाग होता है जो 66% घेरे रहता है अकेले दिमाग का, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी पावर का काम करता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। कितना भाग होता है? 66%। सेरिब्रम काम क्या करता है? मेमोरी पावर का, याददाश्त का। क्या काम करता है? मेमोरी पावर। याददाश्त। यानी जिसका सेरिब्रम ज्यादा उसकी मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा, जिसका सेरिब्रम कम उसकी याद करने की क्षमता उतनी ही कम, ठीक है। कर लूं आगे? क्या कह रहे हो? ऊपर करो। ये तो पहले वाला है,
ठीक है। सेरिब्रम कितना हिस्सा होता है? 66%। मेमोरी पावर, याददाश्त का काम करता है। और क्या कह सकते हैं? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब नई नई चीजों को सीखने की एक क्षमता। ठीक है। जिसका सेरिब्रम ज्यादा उसकी मेमोरी पावर ज्यादा, और जिसका सेरिब्रम कम उसकी याद करने की क्षमता उतनी ही कम। ठीक है। मेमोरी पावर ज्यादा होगी तो याद भी ज्यादा होएगा, जिसको याद कम होगा उसका सेरिब्रम कम होएगा। ठीक है। और जिज्ञासा कोई होते हैं ना भी, कुछ नहीं सीखता है, कुछ नया करते हैं, तो वो किससे होता है? सेरिब्रम से। ठीक है। दूसरा पा रहा है थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है। भी अभी हमें पता चल रही है गर्मी है, तो कौन आभास करा रहा है? थैलेमस। ठीक है। सर्दी में सर्दी लगती है, कौन आभास कराता है? थैलेमस। गर्मी सर्दी का अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। ठीक है। बाहरी वातावरण का भी, बाहर धूप पड़ रही है तो क्या लग रही है? हमें गर्मी लग रही है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी वातावरण का आभास कराता है, लेकिन शरीर के अंदर के वातावरण का। ठीक है। जैसे थैलेमस में क्या होता है? सीधी गर्मी लग रही थी, पता चल रहा है, अभी भी पता चल रहा है गर्मी लग रही है, लेकिन गर्मी के कारण जो पसीना बाहर आ रहा है वो किससे हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है। तो शरीर के अंदर से आ रहा है ना पसीना, तो वो क्या है? जैसे पसीना आना। ठीक है। किसी का नहीं है? हाइपोथैलेमस से। उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा नेचर डिसाइड करता है। नेचर डिसाइड कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेचर डिसाइड करता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेचर का मतलब जैसे कि कोई हमें बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेम हो गया, किसी को हम देखे कुछ नहीं है, उसे नफरत होगी। ठीक है। वो किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, इन सारी चीजों का अनुभव कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं। पहला है कार्पोरा, दूसरा है सेरिबल, या हम बोल सकते हैं पेंटिकल। दोनों नाम हो सकते हैं इसके। ठीक है। कार्पोरा, सेरिबल या पेंटिकल। कार्पोरा क्या काम करता है? भी हमने आंखों से क्या देखा और कानों से हमने क्या सुना, उसको मस्तिष्क तक लेके जाता है। कौन लेके जाता है? कार्पोरा। ठीक है।
कौन लेके जाता है? कार्पोरा। भी हमने आंखों से क्या देखा और कानों से हमने क्या सुना, उस चीज को कौन पहुंचाता है मस्तिष्क तक? कार्पोरा। यानी आंख और कान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या काम करता है कार्पोरा? बोल के बताओ सारे। क्या है? भी हमने आंखों से क्या देखा और कानों से हमने क्या सुना, ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। दूसरा है सेरिब्रल पेडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल, ये क्या है? हमारे शरीर का एक असिस्टेंट है। हमारे शरीर का क्या है? एक असिस्टेंट है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु। शरीर का असिस्टेंट कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। किस में आता है ये? कौन से भाग में आता है? सेरिब्रल पेंडिकल में, ठीक है। यानी जब हमारा ब्रेन बिजी है तो उसका जो काम है शरीर को बैलेंस करने का काम है, जो भी शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, वो कौन करता है? उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अब सारे तुम लिख रहे हो लेकिन साथ साथ कानों से सुन भी रहे हो, ठीक है, तो वो किस वजह से हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। ध्यान तो तुम्हारा लिखने में है ना, ब्रेन तो लिखने में लगा हुआ है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उसको फिर भी बॉडी को मैनेज कर रहा है, कानों का जो मैसेज है वो पहुंचा रहा है। इसकी वजह से कौन पहुंचा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। इसका एक असिस्टेंट भी है, ठीक है, ब्रेन का। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया? बहुत है इतना? चलो फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, याद भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, ब्रेन तंत्रिका, तंत्र का कार्य क्या है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या है? ब्रेन किस हड्डी में रहता है? क्रेनियम हड्डी कितनी हड्डियों से समूह से मिली है? और जो क्रेनियम हड्डी, सॉरी, ब्रेन जो क्रेनियम हड्डी से डायरेक्ट टच ना हो, किस झिल्ली के अंदर रहता है? मेनिंजोइड। अगर चोट लगने पर मेनिंजोइड डिस्टर्ब हुआ तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? मेनिनजाइटिस। ब्रेन किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका भी। ब्रेन में कितने न्यूरॉन होते हैं? और 10%, 90% न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होते, जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। और 10% ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम होता है। अगर वो कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की पहली स्टेज में व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। जो सिग्नल भेजने का काम करता है, कौन करता है? सोडियम, ठीक है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन किसकी थैली में रहता है? मेनिंजाइटिस में। किस में रहता है? मेनिंजाइटिस थैली में रहता है, ठीक है, मेनिंजाइट। थैली का नाम क्या है? मेनिंजाइट।
और बार वाली क्या है, क्रेमियम हड्डी। ठीक है, सबसे पहले हमारे बाल आते हैं, फिर क्रेमियम हड्डी आती है, फिर मेनिंजाइटिस आता है, फिर ब्रेन आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे जोड़ जो जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन सेल का ये लास्ट हिस्सा होता है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, सिग्नल ले जाने का काम करता है। ठीक है, लास्ट हिस्से को तो हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और जो सिग्नल, ये खाली जगह होती है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, सोडियम भरा रहता है। तो सिग्नल जाता है किसकी वजह से, उस द्रव की वजह से। वो द्रव क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, किस वजह से जाता है, सोडियम से। शरीर में सिग्नल या मैसेज ले जाने का काम कौन करता है, सोडियम। न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा जो जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, कौन कौन से हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ब्रेन का कितना प्रतिशत भाग होता है, क्या काम करता है ये, याददाश्त यानी मेमोरी पावर का, और नई नई चीजों की सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसकी मेमोरी पावर ज्यादा उसकी याद करने की क्षमता ज्यादा, जिसकी मेमोरी पावर कम उसका सेरिब्रम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा भाग थैलेमस क्या काम करता है, बाहरी वातावरण का आभास, जैसे सर्दी गर्मी का अनुभव। ठीक है, और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के वातावरण का, जैसे कि ज्यादा गर्मी लग रही है तो क्या हो जाएगा, पसीना निकाल देगा। ठीक है, तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और क्या करता है, नेचर डिसाइड करता है, जैसे कि प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, गुस्सा, नफरत। ठीक है, ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस। किस में होता है ये, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, उसके बाद तीसरा भाग हो गया मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं, कौन कौन से हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कौन है, मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल या पेंडिकल। ठीक है, सेरिब्रल को क्या बोलते हैं, पेंडिकल भी बोलते हैं। कार्पोरा क्या काम करता है, अभी हमने आंखों से क्या देखा और कानों से हमने क्या सुना, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, आंख और कान से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, कार्पोरा। ठीक है, आंख और कान के मैसेज ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, कार्पोरा। सेरिब्रल या पेंडिकल क्या करता है, हमारे शरीर का असिस्टेंट होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। यानी कि मस्तिष्क अगर लिखने में बिजी है, उसके बाद अगर बाहर से कोई आ रहा है तो हमें पता चल जाता है भी गेट खोला, बाहर से कोई आ रहा है, वो काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे आप लिखते हुए मेरी बातों को भी सुन रहे हो, कौन कर रहा है ये काम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। ठीक है।